ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल शाम 2 रोज़ा दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने तरक्याती कामों और नज़्म-ओ-नसक़ का जायजा लिया और ज़रूरी अहकाम दिए। इससे कबल वज़ीर आला ने कल सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में मुनक़िद विधायक खेल महाकुंभ के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत की हमजहत तरक्की के लिए फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाना होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, हमें सर्वांगीण विकास की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। महाकुंभ मेले में कल से संस्कृति का महाकुंभ नाम से अजीमुश्शान सकाफती तकरीब का आगाज हुआ। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने गंगा पंडाल में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम 24 फरवरी तक चलेगा। इस बृहद कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की समृद्ध झलक देखने को मिलेगी। इसमें लोकगीत सहित विभिन्न प्रकार की भारतीय संगीत और नृत्य कला देखने को मिलेगी। मुख्य मंच गंगा पंडाल में अलग अलग दिनों में देश भर के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि कई अन्य प्रसिद्ध कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। शुभारंभ के तुरंत पश्चात प्रसिद्ध गायक श्री शंकर महादेवन जी की शानदार प्रस्तुति हुई। उसके बाद ऋत्विक सान्याल जी पद्मश्री की प्रस्तुति के साथ साथ अन्य प्रस्तुतियां भी हुई। 10,000 दर्शकों की क्षमता वाला गंगा पंडाल भक्ति और विरासत के इस उत्सव का मुख्य स्थल है। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है और दर्शक प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक कलाकारों की प्रस्तुतियां देख सकते हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रियासत के वजीर बराए मालियात और पार्लिमानी उमूर सुरेश खन्ना ने कल महाकुंभ शहर के सेक्टर नंबर 2 में आइन गैलरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये गैलरी महाकुंभ में आने वाले लोगों को आइन में दिए गए हुकूक और फ़राइज़ को समझने का मौका फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी इसकी मालूमात का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इस बात का इंतज़ाम किया गया है कि अगर कोई चाहे तो ऑडियो के जरिए अपने शुबहात का तस्फिया कर सकता है। जनाब खन्ना ने कहा कि सभी तबकात के लिए आइन की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के तई तरगीब का जरिया बनेगी। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गुज़िश्ता 6 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा अक़ीदतमंदों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। यह स्नान 11 जनवरी से शुरू हुआ था। त्रिवेणी के संगम पर भक्ति का शानदार मंजर देखने को मिल रहा है। हमारे नामानिगार ने बताया कि बड़ी तादाद में साधु संत कल्पवासी और अक़ीदतमंद स्नान के लिए जमा हो रहे हैं। महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जिसके सिलसिले में कल रियासत के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ हल्के का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सीसीसी मीटिंग हॉल में आला सतही मीटिंग भी की। चीफ सेक्रेटरी ने महाकुंभ में जल्द ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद और रियासती हुकूमत की मुमकिना मीटिंग को लेकर सभी तैयारियां वक्त से मुकम्मल करने के अहकाम दिए। मौनी अमावस्या के दिन मुल्क और बैरून मुल्क के अक़ीदतमंदों को बेहतर आमदोरफ्त की सहूलियात फराहम कराने के लिए प्रयागराज कमिश्नरेट और मेला इलाके को नो व्हीकल जोन कर दिया जाएगा। 5 दिन शहर और मेला इलाके में गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। प्रयागराज में 230 मकामात पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसके जरिए जरूरी इत्तलात आसानी से फराहम होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल मरकजी काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए 8वें पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। पे कमीशन की सिफारिशें 2026 से नाफिज होगी। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि काबीना ने 2 अहम फैसले किए। उन्होंने कहा कि 8वें पे कमीशन के लिए चेयरमैन और 2 अराकीन की तकर्री होगी। 8वें पे कमीशन की तश्कील के ऐलान से मरकजी मुलाजमीन में खुशी का माहौल है। अयोध्या के मिल्कीपुर असेंबली सीट पर 5 फरवरी को होने जा रहे ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 2 सेट में पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी, काबीना वजीर स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही समेत दीगर वुज़रा भी मौजूद रहे। अब तक 4 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पर्चा दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। पर्चों की जाँच 18 जनवरी को की जाएगी। बीसीसीआई ने कल टाटा खवातीन प्रीमियर लीग 2025 के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। दुनिया के अहम खवातीन T20 लीग का तीसरा एडिशन 4 शहरों बड़ौदा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई में मुनक्किद किया जाएगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम को पहली मरतबा वुमेन लीग मैचों की मेज़बानी का मौका मिलेगा। ये मैच 3 से 8 मार्च के दरमियान होंगे।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।